कि तुम्हारे घर में कितने प्राणी हैं। तुमने बोला था मैं और हमारी पत्नी और मेरा एक पुत्र, तो 3 प्राणी तुम हुए, 2 प्राणी हम हैं, 5वीं थाल कहाँ है और तुम्हारा पुत्र कहाँ है राजन? ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो अपना वचन पूर्ण करने के लिए अपने पुत्र को आरा से चीर करके आपके सिर को खिला दिया है। अब हमारा पुत्र कहाँ से आएगा? मेरे अब कोई पुत्र नहीं है। इसका मतलब है दोनों लोग निर्वंशी है। मैं निर्वंशियों को भोजन नहीं करता। एक हमारे महाराज की लड़का रहा है, वह फरवा के यहाँ शेर सेने खाए गए खवा जा रहे हो तो कहीं खाना नहीं, फिर से लौटा मांग रहे हो तो रीबा पासावक भागी हो। ये क्या कर रहा है? साधुओं का अपमान कर रहा है। धुआं की सेवा तो मार जाने देखा एक तुम्हारा बार बार कितना मौत है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ठहरो मुनिवर, हमारे द्वार पर क्षमा कर दो। साधु कृपा कर भोजन पान कीजिए। ये क्या कहते हो राजन? तुम्हारा कोई पुत्र नहीं? अरे राजन, जानते हो तुम्हारा बेटा कहाँ है? और आगे अंश गुप्ता अरेली शाहजहांपुर की तरफ से 10 रुपए का शानदार पुरस्कार, धन्यवाद। जानते हो राजन तुम्हारा बेटा इस समय कहाँ पर है? पहले एक थाल इसके लिए मंगवाओ और तुम्हारा पुत्र अभी आएगा। ठीक है। हे महारानी, जाओ साध बाबा के कथनानुसार एक थाल और ले आओ। ले आई हूँ महाराज। लो मुनिवर, एक थाल और भोजन आ गया है। अब बोलो, आप क्या कहना चाहते हैं? सुनो राजन, जानते हो राजन तुम्हारा पुत्र इस वक्त कहाँ पर है? कि बेटा महलों में सोता है, तुम ताली लगा करके देखो। राजन, तुम्हारा पुत्र ताम्रध्वज तो महलों में आराम कर रहा है और तो अपने मित्रों के साथ में खेल रहा है। एक बार आवाज लगा करके तो देखो राजा। क्या कहते हो साधु बाबा? मेरा पुत्र महलों में सो रहा है, जब उसे आवाज लगाओ तो आ जाएगा। देखो साधु बाबा क्या कह रहे हैं। यदि इन्होंने ऐसा कहा है तो इनके कथनानुसार हम दोनों प्राणी अपने पुत्र के लिए आवाज लगाते हैं। जैसी इच्छा महाराज। लगाओ आवाज।
कहाँ थे बेटा? मैं तो महल में विश्राम कर रहा था पिताजी। देखो बेटा, साधु बाबा आए हैं, प्रणाम करो। और बेटा ताम्रध्वज, साधु बाबा कहते हैं कि जब तक तुम्हारा पुत्र भोजन नहीं करेगा तब तक हम दोनों प्राणी भोजन नहीं करेंगे। इसलिए बैठो बेटा और भोजन करो। और आ गए राजन भैया कनवजिया ग्राम चढ़वा की तरफ से 10 रुपया चलती हुई सीट पे पार्टी तरफ से धन्यवाद। देखो अब भोजन हो चुका है, चलो उन साधु बाबा की सेवा की जाए। सत्य कहते हो महाराज। अब तो मेरा बेटा भी मुझे वापस मिल गया और मेरा धर्म भी बच गया, इसलिए चलो उन संतों की सेवा की जाए। चलो सर। आओ। ओहो, ये कौन है? स्वामी, अभी तो हमारे दरबार में संत थे। ये तो समस्त दृष्टि ही बदल गई। अरे एक तो मेरे प्रभु हैं जिनकी हम दिन रात पूजा करते हैं। प्रभु के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। कल्याण हो राजा। हे प्रभु, हमका लागत मारे रहन हे भगवान, आपके दर्शनों को पाकर के मैं धन्य हो गया। आपके पदार्पण इस दास की नगरी में हुए, दास के दरबार में हुए, मैं धन्य हो गया। परंतु इससे पहले मैं कुछ आपसे जानना चाहता हूँ प्रभु। हे प्रभु, अभी कुछ क्षण पहले हमारे दरबार में 2 संत थे, उनके साथ में एक सिद्ध था। आखिर वो कौन थे प्रभु? हे राजन, जो तुम्हारे दरबार में 2 संत थे वो मैं स्वयं तथा हमारे साथ अर्जुन थे। सिंह के भेष में स्वयं यमराज थे। और आ गए श्रीमान हमारे राजा कनवजिया चढ़वा धाम की तरफ से ये 50 रुपया चलती हुई सीन पे पुरस्कार है पार्टी तरफ से धन्यवाद। हे भक्त महाराज, धनंजय को तुम्हारी भक्ति पर संदेह हुआ, इसलिए हमने तुम्हारी कठिन से कठिन परीक्षा ली। आज तुम अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। इसलिए मांगो, जो मांगोगे वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। क्या भगवान, आप हमारी भक्ति पर प्रसन्न हैं और आप मुझे वरदान देना चाहते हैं। हाँ राजन, परंतु प्रभु, हम आपसे क्या मांगे? हमें तो कोई अच्छा इच्छा नहीं है। मैं आपसे क्या मांगू? यदि आप देना ही चाहते हैं तो मैं अपने लिए नहीं, हम आपके लिए ही मांगना चाहता हूँ प्रभु। बोलो राजन। कि साधु भेष में आयो भगवान, इस धुन के द्वार। साधु भेष में आयो भगवान, इस धुन के द्वार। कल युग में तुम ऐसी परीक्षा नहीं लो करतार। पूर्ण करी है मर्द मेहरिया, सिंह
कलयुग है, जिस प्रकार से आपने मेरी परीक्षा लिया है, कलयुग में किसी के द्वार पर जा करके आप इस प्रकार से परीक्षा लेंगे तो परीक्षा न दे करके आपका अपमान हो जाएगा। बस यही मांगता हूँ प्रभु कि कलयुग में किसी की परीक्षा इस प्रकार की मत लेना। और आ गई हमारी दीदी जी सृष्टि गुप्ता, ग्राम सैयदपुर की तरफ से ये 20 रुपए का शानदार इनाम है। चलती हुई सीट पे धन्यवाद। हे भक्त महाराज, हम जानते हैं कि कलयुग में तो धर्म का अंतिम चरण रह जाएगा, इसलिए हमें तुम्हारी भक्ति पर पूर्ण विश्वास था, सो हमने तुम्हारी परीक्षा ली। हे महारानी, तुमने भी इस परीक्षा के मध्य अनेकों कठिनाइयों का सामना किया है, इसलिए मांगो, जो मांगोगी मैं तुम्हें अवश्य प्रदान करूंगा। और आ गए राजू गुप्ता, ग्राम सैयदपुर की तरफ से 10 रुपए का शानदार इनाम। और आ गए हरिओम, हरिओम भाई साहब की तरफ से 10 रुपए का शानदार इनाम। पार्टी तरफ से धन्यवाद। मैं क्या मांगू कि जो वरदान चतुर नप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। हे मुनिवर, जो महाराज ने मांगा है मैं वही वरदान मांगती हूँ, क्योंकि हर जन्म में यही स्वामी और यही पुत्र मुझे प्राप्त होना। तो महारानी ऐसा ही होगा। मांगो पुत्र, जो मांगोगे वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। हे भगवान, मैं और कुछ नहीं मांगता हूँ, मुझे यही मेरे पिता और यही मेरे माता और यही मेरे द्वारपाल मिले, और मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान। तथास्तु पुत्र। हे द्वारपाल, हाँ भगवान, हम तुम पर अति प्रसन्न हैं, इसलिए मांगो, जो मांगोगे मैं वो तुम्हें अवश्य दूंगा। भगवान तुमका तो एक डंडा तुम्हारे मार देहन है, वह गलती माफ कर दो और हमारे भगवान कोख ही भर दो। क्या हमारे कोख भर दो। क्या मांग रहा है बोल? ये कहो कि मेरी पत्नी की कोई पुत्र औलाद नहीं होती है। वह हमरे घर दिन के कोई संतान नहीं है, 2-4 एकदम से पैदा हो जाए भगवान। हे द्वारपाल, तुमने जो वर मांगा है तुम्हारी इच्छा अतिशीघ्र पूर्ण होगी। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। प्रणाम भगवान, पूर्ण कर दे हो भगवान। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे तीनों के हितकारी, हे लीलाधारी, हे गोवर्धनधारी, तुम्हारी जय हो। तुम्हारे चरणों में मेरा सत प्रणाम हो। गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी, सुधि लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी, सुधि लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी, सुधि लेना हाँ, हमारा पावन प्रसंग इसी जगह से विराम ले रहा है। रात्रि 9 बजे से हमारा पावन प्रसंग से चालू हो जाएगा। माताओं बहनों से, दोस्तों भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है, भारी से भारी संख्या में आए, हमारे पावन प्रसंग का आनंद उठाए। प्रेम से